Hello बच्चों, let's read this question. The question says molar conductivity of ammonium hydroxide can be calculated by the equation. So हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है मोलर कंडक्टिविटी. इस क्वेश्चन का जो हमारा की कंसेप्ट है वो क्या आ जाएगा? खौराश लॉ. जो हमारा खौराश लॉ है ये हमें क्या बताता है कि जो मोलर कंडक्टिविटी है at infinite dilution, molar conductivity at infinite dilution is equal to sum of conductivity of cation and anion. जो हमारे पास इनफाइनाइट डिल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी है वो किसके इक्वल होती है? कैटाइन और एनाइन की कंडक्टिविटी के सम के. अब हमारे पास अगर हम इक्वेशंस को ध्यान से देखें तो हमें क्या क्या दिख रहा है? बेरियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड एंड बेरियम क्लोराइड. तो हमें इनकी वन बाय वन जो खौराश लॉ के अकॉर्डिंग मोलर कंडक्टिविटी लिखेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास आ गई बेरियम हाइड्रोक्साइड की. अब हमारे पास खौराश लॉ क्या कहता है कि इसकी कैटाइन की जो मोलर कंडक्टिविटी है प्लस इट्स एनाइन, लेकिन एनाइंस 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो ये हमारे पास आ गई बेरियम हाइड्रोक्साइड की. नेक्स्ट हमने किसकी लिखनी है? अमोनियम क्लोराइड की. तो हमारे पास जो अमोनियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या आ गई? NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव. नेक्स्ट हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी है किसकी? बेरियम क्लोराइड की. बेरियम क्लोराइड की. तो हमारे पास आ गया लैम्डा नॉट Ba2 पॉजिटिव प्लस 2 आयंस ऑफ Cl नेगेटिव. ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई. अब हमने फाइंड किसकी करनी है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड की. तो हमें एक तो अमोनियम आयन ये वाला चाहिए और एक हमारे पास OH नेगेटिव चाहिए, लेकिन हमने NH4OH की फाइंड करनी है. तो हमारे पास यहाँ पे 2 है और अगर हम देखें यहाँ पे भी 2 है. तो हमारे पास एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि हम इक्वेशन 2 है जो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. और अगर हम देखें तो हमें एक तो NH4 चाहिए और एक OH चाहिए. तो इसका मतलब ऐड करेंगे हम इक्वेशन 1 एंड 2 को एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 3 को. तो हमारे पास क्या आ गया? लैम्डा नॉट लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होगी, राइट साइड राइट में ऐड होगी. लैम्डा नॉट बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 लैम्डा नॉट अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि हमने इक्वेशन जो 2 है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, प्लस लैम्डा नॉट ऑफ बेरियम क्लोराइड इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? लैम्डा नॉट ऑफ Ba2 पॉजिटिव प्लस 2 लैम्डा नॉट OH नेगेटिव. इक्वेशन 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास क्या आएगा? प्लस 2 लैम्डा नॉट ऑफ NH4 पॉजिटिव प्लस 2 लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव माइनस थर्ड इक्वेशन को माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे. 2 बेरियम 2 पॉजिटिव माइनस 2 लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव. अब हमारे पास यहाँ की बेरियम प्लस में है और यहाँ से माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा. सिमिलरली क्लोरीन आयन की प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है. अब 2 हमारा इसमें क्या आ गया? कॉमन आ गया. तो बचा हमारे पास क्या? लैम्डा नॉट OH नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ NH4 पॉजिटिव. तो हमारे पास इसको अगर हम कंबाइन करके लिखे तो किसकी बन गई हमारे पास? ये
सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे हमारा 2 आ रहा है, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की फाइंड करनी है, तो 2 हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन है उसमें डिवाइड में चला जाएगा। तो उसमें हमारा क्या आ गया, लैम्डा नॉट NH4 पॉजिटिव इज इक्वल टू लैम्डा नॉट बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 लैम्डा नॉट ऑफ NH4Cl माइनस, यहाँ पे माइनस आना था, थर्ड इक्वेशन हमने माइनस किया, लैम्डा नॉट बेरियम क्लोराइड डिवाइड बाय हमारा क्या आ गया। सो ये हमारे पास क्या आ गई, लैम्डा नॉट अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन बनती है, ये बनती है हमारे पास ऑप्शन सी। इसमें देखो लैम्डा बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 NH4Cl के और माइनस बेरियम क्लोराइड के, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट बनता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।